किसी भी इशारे पर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगती है तो 4 भिखारी आपकी गाड़ी का शीशा बजाते हैं। अब बाज़ इशारों पर टूल प्लाज़ों पर लिख के लगा दिया गया है ये पेशावर भिखारी हैं, इनको खैरात ना दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन सारे भिखारियों को एक जगह पे खड़ा करके पूछना किसने है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उनके घरों तक उनके साथ किसने जाना है? कौन आदमी है जो जाके उनसे कहेगा कि जनाब तुम क्यों खैरात के लिए खड़े हो, तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या रियासत की, हुकूमत की, ताजर की, मालदार की, तगड़े आदमी की ये ड्यूटी नहीं? उन तक रसाई किसने हासिल करनी है? वो बेवा जो पिछले साल दरवाजे पे ज़कात लेने आई थी वो इस साल भी आई है। वो खातून जिसे पिछले साल आटे का थैला दिया था वो इस साल भी आई है। वो खातून जो पिछले साल 4 बच्चों को साथ लेकर के छोटों को आई थी वो आज भी उसी तरह कशकोले तलब दराज किए हुए है। और हज़रत उमर क्या फरमाते हैं? सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसको इमाम बहकी ने और इमाम सुयूती ने नकल किया है। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो इराक वालों मैं तुम्हारी बेवाओं के लिए ज़रूरत का इतना सामान कर जाऊंगा कि बीबी जब तक जिंदा रहेगी किसी की मोहताज नहीं होगी। उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे कि उसे हाजत नहीं होगी। उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर उसके अखराजात देख कर उसके लिए एहतमाम कर दिया जाए। उसे दोबारा कशकोले तलब दराज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सहाबी थे हज़रत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ़ारी रदी अल्लाह ताला, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान उहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हज़रत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हज़रत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहाँ उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हज़रत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियाँ, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो 10 आ जाए। फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज़। लोगों का नज़रिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शुहदा के घरों में एवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है? वो ज़माने की तेज़ धूप और तेज़ आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं ये कभी सोचा लोगों ने? यहाँ तो निरंगी ये सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुँच गए, और जिन्होंने जवानियाँ गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हज़रत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूँ जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूँ। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़हरिस्त नहीं मांगी, ख़र्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हज़रत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी, छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए।